नाज़रीन, आज हम एक दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़ये के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया भर के लोगों को कई हैरान कुन सवालात में मुब्तला कर दिया है। बर्किना फासो के प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्राओरे, जो कि एक मशहूर शख्सियत हैं, उन्होंने सहरा में 1 मिलियन खरगोश छोड़ने का फैसला किया है। मगर इस इक़दाम के पीछे क्या राज छिपे हैं और दुनिया के माहिरीन इस मंसूबे को लेकर क्या सोच रहे हैं, और क्या ये फैसला बर्किना फासो की ज़िंदगी बदल देगा या फिर बर्किना फासो इस मंसूबे में फंस जाएगा, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, हाल ही में बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने एक हैरान कुन ऐलान किया। बर्किना फासो के दारुल हुकूमत वागाडोगो में इब्राहिम ने मीडिया के सामने ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर मुल्क की तकदीर बदलें, अपनी बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाएं। फिर उन्होंने एक अजीब ऐलान किया और कहा कि हम अपनी ज़मीन को ज़रखेज़ करने के लिए सहरा में 1 मिलियन खरगोश छोड़ने जा रहे हैं। ये ऐलान सुनते ही लोगों ने इस मंसूबे को एक मजाका खेज समझा और कहा कि ये मंसूबा कुदरत के सामने एक मजाक है, और कुछ ने इस मंसूबे पर तनकीद की और एक नाकाबिले यकीन मंसूबा समझा। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे इस मंसूबे को लेकर पुरएतमाद थे। उनके मुताबिक ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ये मंसूबा एक ज़रई इनकलाब लाएगा और बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ करेगा, क्योंकि बरसों से बर्किना फासो का शुमाली इलाका कहत साली का शिकार है, जहां ज़मीन सूख कर बंजर हो चुकी है और इस इलाके में रेत के तूफान आते हैं। कहत साली की वजह से ज़मीन में नमी ना होने से खेती बाड़ी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से लोग अपने देहात खाली करके हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं और लोग देहातों को छोड़कर शहरों का रुख कर रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने कहा कि अगर इस मसले को जल्द हल ना किया तो बर्किना फासो का एक बड़ा इलाका रिहाइश के काबिल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उन्होंने माहिरीन माहौलियात के साथ बैठकर इस मसले को हल करने के तरीके तलाश किए, जिसमें एक तरीका सहरा के एक बड़े इलाके में लाखों खरगोश छोड़ने का था, क्योंकि खरगोश अपनी फितरत के जरिए ज़मीन को खोदकर मिट्टी को नरम बनाते हैं, जिसके सबब मिट्टी में हवा के जरिए नमी आती है और ज़मीन ज़रखेज़ हो जाती है। ट्राओरे ने अपने बयान में कहा कि जब किसी मुल्क को अपनी ज़मीन को बंजर होने से बचाना होता है तो वो वहाँ जदीद ज़रई मशीनें और महंगे तरीन आलात का इस्तेमाल करते हैं। ये मशीनें ज़मीनों की जड़ों तक हल चलाती हैं, सख्त मिट्टी को नरम करने में मदद देती है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में लाखों डॉलर खर्च होते हैं, जो अमीर मुल्क तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन बर्किना फासो जैसे गरीब रियासत ये अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये सब सिर्फ एक ख्वाब के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि मुल्क में पहले ही ग़िज़ाई किल्लत, माशी बदहाली और बुनियादी सहूलतों की कमी की वजह से इतने बड़े अखराजात रियासत के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। ये सब देखते हुए इब्राहिम ने एक नया रास्ता इख्तियार किया कि जहां कुदरत खुद काम करे और सिर्फ इंसान इस कुदरती अमल के लिए हालात साजगार बनाए, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक खरगोश ज़मीन के अंदर अपने बिल बनाते हैं और ज़मीन को ज़रखेज़ करते हैं, और ये अमल सिर्फ चंद सालों में खरगोशों की एक बड़ी तादाद ज़मीन को ज़रखेज़ बना सकती है। इब्राहिम के मुताबिक अगर वो सहरा में मशीनों के जरिए ज़मीन को ज़रखेज़ बनाते तो सिर्फ चंद किलोमीटर ही ज़मीन ज़रखेज़ हो सकती थी, लेकिन खरगोश ये काम कई 100 किलोमीटर पर अंजाम दे सकते हैं। दूसरी तरफ इस मंसूबे से बचने वाले सरमाए से पानी का ज़ख़ीरा करने, ज़राअत को फ़रोग़ देने और बेरोज़गार लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए काम आएगा, ताकि कम खर्च में आवाम के लिए रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएं। ये मंसूबा सिर्फ ज़मीन को ज़रखेज़ करने का नहीं, बल्कि मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए है, ताकि बेरोज़गारी कम हो। और अगर ये मंसूबा कामयाब रहा तो बर्किना फासो आने वाले वक्त में ज़राअत में खुद कफील हो सकता है। नाज़रीन, ये मंसूबा सिर्फ एक तजुर्बा नहीं था, बल्कि हकीकी साइंसी तहकीक पर मबनी है। इब्राहिम ट्राओरे के मुताबिक उन्होंने कई ऐसे तजुर्बात का मुताला किया है कि कई ममालिक ने जानवरों के जरिए अपनी ज़मीन को काबिल काश्त बनाया है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये था कि ट्राओरे अफ्रीका के सबसे सख्त सहरा में ये मंसूबा आजमाने जा रहे थे, क्योंकि ज़मीन को ज़रखेज़ बनाना मकसद नहीं था, बल्कि रोज़गार फराहम करना अव्वलीन मकसद था। बर्किना फासो की हुकूमत एक बेहतरीन प्लानिंग के जरिए 1 लाख ज़मीनी रकबे को ज़रखेज़ करेगी, जिससे मकामी गांव खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन इस मंसूबे पर ट्राओरे ने अवामी मदद की भी अपील की है कि वो ज़रखेज़ ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और बागात से बड़े पैमाने पर सब्जियां और फल प्रोसेस करें। ट्राओरे के मुताबिक उनके लिए ये एक बका की जंग है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे और अवाम की सहूलत और बेरोजगारी का मसला हर सूरत में हल करेंगे। तो नाजरीन, ये था इब्राहिम ट्राओरे का सहरा में खरगोश छोड़ने का मंसूबा। मगर एक बात जरूर है कि कभी कभार हमें माहौलियाती चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नए और अनोखे तरीकों को अपनाना पड़ता है।